नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं शालिनी गर्ग, गीता सरल कहानियां इस श्रृंखला में आज लेकर आई हूं अध्याय 3 की एक और कहानी, जिसका नाम है महापुरुष कौन। क्या एक प्रसिद्ध व्यक्ति महापुरुष होता है या कोई और? तो आज इस कहानी में हम जानेंगे। तो सुनिएगा आज 16वीं कहानी, महापुरुष कौन। शुरू करती हूँ। आज राहुल एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शो में गया था, लेकिन निराश होकर घर लौटता है। उसकी आंखों में जो चमक थी वो बुझी बुझी सी लग रही है। सीधा जाता है दादाजी के पास उदास होकर। दादाजी, पता है आज मैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी शो में गया था। वहां पता है मेरे पसंद के एक्टर भी आए थे, सिंगर भी आए थे, जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, गाने सुनता हूँ। पर देखिए ना मेरी किस्मत, इतनी भीड़ थी कि मैं फोटो तो क्या ठीक से देख भी नहीं पाया उन्हें। बस स्क्रीन पर ही उनके चेहरे देखे। दादाजी सहानुभूति से, अरे बेटा कोई बात नहीं, होता है। कभी कभी हमने कुछ सोचा होता है और वो कुछ हो जाता है। और दादाजी गंभीर होकर, बेटा ये सेलिब्रिटी लोग हैं, उनको फॉलो करते हो, अच्छी बात है, पर क्या तुम बता सकते हो सेलिब्रिटी मतलब प्रसिद्ध लोग और महापुरुषों में क्या अंतर है? राहुल, हाँ दादाजी, सेलिब्रिटी वो लोग मतलब जिन्हें हर कोई जानता है, उनका बहुत नाम होता है, उनके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ होता है, बहुत फेमस होते हैं वो, उनके ढेर सारे फॉलोअर्स होते हैं। दादाजी, बिल्कुल बेटा, सेलिब्रिटी वो होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन मैंने कुछ और पूछा था। क्या तुम जानते हो सेलिब्रिटी और महापुरुष में अंतर क्या है? अरे दोनों ही तो फेमस होते हैं दादाजी, क्या कोई बड़ा अंतर है इनमें? हाँ बेटा, बहुत बड़ा अंतर है। सेलिब्रिटी अपनी मेहनत और टैलेंट से खुद के लिए नाम कमाते हैं, अपने लिए संघर्ष करते हैं, तब जाके वे प्रसिद्ध होते हैं। पर महापुरुष वो होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने सुख दुख आराम सब छोड़कर समाज और मानवता के लिए काम करते हैं। उन्हें अपने धन वैभव की चिंता नहीं रहती, वे दूसरे की खुशी के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। दादाजी, आप ही कहना चाहते हो कि मतलब महापुरुष ग्रेट होते हैं और सेलिब्रिटी महान नहीं होते? हाँ राहुल, कुछ ऐसा ही। तो दादाजी, क्या हमें सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए? दादाजी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सेलिब्रिटी से हम मेहनत, काम करने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, पर जीवन जीने का तरीका, सही सोच, सही आचरण, ये सीखना है तो महापुरुषों से सीखो। पर दादाजी, हम तो हमेशा सेलिब्रिटी को ही फॉलो करते हैं, उनसे ही सब कुछ सीखते हैं, उनका लेटेस्ट फैशन स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, और तो और उनके जैसी पार्टीज करना, सब लोग उनके जैसा ही तो कॉपी करते हैं। दादाजी हंसते हुए, सीखो बेटा, पर उनसे ये सीखो कि वे आज जिस ऊंचाई पर हैं, वहां तक पहुंचने में उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है। पर जीवन जीने का तरीका सोच समझ कर सीखो। उनके जैसा फैशन करो, पर जो मम्मी पापा को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, किसी के सामने पहनने में शर्म ना आए, वैसा फैशन करो, ऊट पटांग फैशन नहीं। तो सेलिब्रिटी से क्या नहीं सीखना है दादाजी? काफी सारे सेलिब्रिटी जो अपना व्यवहार करते हैं वे बिना सोचे समझे करने लगते हैं। उनके पास अचानक धन आ जाता है तो उनमें बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है, क्या सही है क्या गलत है वे ये सब भूल जाते हैं। राहुल, नकल करनी है तो महापुरुषों की करो, अपने इन सेलिब्रिटी की नहीं। हमें प्रेरणा का स्रोत उसे बनाना है जो वास्तव में जीवन के मूल्यों को जानता है, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को अपनाया है, सेवा करके सुख पाया है, करुणा से सबको गले लगाया है और त्याग से अहंकार को दूर भगाया है। वो तुम्हें सिखाएंगे कैसे सही इंसान बना जाता है। अब तुम गीता का श्लोक भी सुनो। तो आज के गीता के अध्याय 3 के 21वें श्लोक में भगवान यही बताते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, जन सामान्य उसी का अनुसरण करता है। महापुरुष जिस तरह करके दिखलाते अपना व्यवहार, वैसे ही अनुसरण करता रहता है सारा संसार।
भगवान इस श्लोक के माध्यम से राहुल राजा जनक का उदाहरण देते हैं। दादाजी, राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, क्या वो बहुत महान थे? हाँ बेटा, वे बहुत महान थे। योग भोग दोनों उनके मुट्ठी में थे। अरे वाह, योग भोग मुट्ठी में। पर दादाजी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है वे भोग में रहते हुए भी योगी थे। एक ओर वे सोने के सिंहासन पर बैठने वाले शक्तिशाली वैभवशाली राजा थे, पर दूसरी ओर उनका मन हमेशा शांत, भगवान में, परमात्मा में लीन रहता था। मतलब वो योगी राजा थे। हाँ बेटा, उन्हें राजऋषि कहा जाता है। राजा भी और ऋषि भी। उनका आत्मज्ञान अद्भुत था। दादाजी, क्या कोई सेलिब्रिटी मतलब प्रसिद्ध लोग जो होते हैं वो भी महान बन सकते हैं? हाँ बेटे, क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। प्रसिद्ध लोग के चाहने वाले, सुनने वाले, मतलब उनके फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वे एक आदर्श व्यक्ति की तरह जीवन जीते हैं तो बहुत जल्दी दुनिया के लिए महान बन सकते हैं। बस प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना जीवन बहुत सोच समझ कर जीना है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। दादाजी, जिम्मेदारी कैसी? बेटा, अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो लोग कहते हैं हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई गलत काम करता है तो भी लोग कहते हैं वो भी तो कर रहा है, हम भी ऐसा क्यों ना करें। इसलिए जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ओह, तो इसलिए कभी कभी उनके बोलने से इतनी ज्यादा विवाद हो जाते हैं ना दादाजी, कि न्यूज चैनल वाले वही दिखाते रहते हैं। हाँ बेटा, उनके गलत बोलने से दंगे फसाद तक भी हो जाते हैं। प्रसिद्ध और महान व्यक्ति में यही अंतर होता है। महान व्यक्ति अपना हर कार्य यह सोचकर करते हैं कि मैं इस काम से दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, जबकि ज्यादातर सेलिब्रिटी ऐसा नहीं सोचते। भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को यही कहना चाहते हैं कि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। तुम जो भी आचरण करोगे सामान्य लोग उसी तरह कार्य करेंगे, तो तुम उनके लिए एक आदर्श उदाहरण बनो। तो अच्छे काम करके ही कोई महान बन सकता है। राहुल कुछ सोचते हुए, दादाजी, क्या मैं भी एक दिन महान बन सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम भी महान बन सकते हो। अगर तुम एक अच्छे बेटे, अच्छे विद्यार्थी और अच्छे इंसान बनकर जियोगे, जो भी तुम्हें देखते हैं, मतलब तुम्हें फॉलो करते हैं, वे भी तुम्हारे जैसा व्यवहार करेंगे। हम सबको अपना कार्य यही सोचकर करना है कि हमारी गलत आदतों का कितने लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कम से कम तुम्हारे छोटे भाई बहन और तुम्हारे दोस्तों पर तो पड़ेगा ही ना। ओह, मतलब मैं जो करूंगा वो मेरे भाई बहन, दोस्त, ये लोग भी वैसे ही करेंगे। दादाजी, बिल्कुल बेटा, जैसे तुम मम्मी पापा को देखकर चीजें सीखते हो। तुम जानकर या अनजाने में अच्छा और बेकार दोनों तरह का व्यवहार उनसे सीखते हो। तो जैसा व्यवहार बड़े करते हैं वैसा बच्चे करते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं। इसलिए हमें अपना कार्य, अपनी भाषा, अपना व्यवहार सब पर ध्यान देना चाहिए। हाँ दादाजी, ये भी तो कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सही कहा बेटा, शिक्षा की बात से ज्यादा हमारा किया गया आचरण दूसरों को शिक्षा देता है। बेटा, एक श्लोक में तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं भी बिना काम किए एक पल भी नहीं रहता। क्या भगवान भी काम करते हैं? वो तो सभी प्लेनेट के स्वामी हैं। मतलब आपने बताया था तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके पास सारी शक्तियां हैं, उन्हें भी काम करना होता है। उन्हें काम करने की क्या जरूरत, वे तो भगवान है। एक चुटकी बजाई, जैसे समय रोका था चुटकी बजा के, उनके सामने तो सब हाजिर। फिर भगवान काम क्यों करते हैं दादाजी? हाँ बेटा, भगवान का अर्थ ही होता है जिसके पास ना खत्म होने वाला अपार धन, सौंदर्य, बल, यश, ऐश्वर्य और त्याग है। जो जितने बड़े पद पर उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने बताया था। फिर भगवान पर तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना। भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो भी अपने लोक में रहते हैं। हर ग्रह, हर प्राणी सृष्टि का संचालन करते हैं, हर प्राणी की चिंता करते हैं। अगर वो काम ना करें तो पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाए। भगवान एक सेकंड के लिए भी अपना कार्य नहीं छोड़ सकते। भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो इस सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। दादाजी, मैं तो सोचता था जिसके पास बहुत सारा धन है उसे मेहनत क्यों करनी, पर हम सभी को अपने जीवन में मेहनत करनी होती है, अपने नियत कर्म करने होते हैं। अब समझ आया, धन और शक्ति मिलने के बाद भी काम छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और जिम्मेदारी से करना चाहिए। बिल्कुल बेटे, जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसे मेहनत और ईमानदारी से करना ही महानता की ओर पहला कदम है। दादाजी, अब मैं सेलिब्रिटी से मेहनत करना सीखूंगा और महापुरुषों से जीवन जीना। मेरे असली हीरो वही होंगे जो दूसरों के लिए जीते हैं। शाबाश बेटा, अब तुमने सही प्रेरणा चुनी। तो आज की कहानी कैसी लगी
और हमें किन को फॉलो करना चाहिए, तो समझकर आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कहानी लेकर जल्द ही आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।